बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज सुबह सवेरे एक ताज़ा खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। न सिर्फ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, असद उमर साहब शामिल हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। एक तरफ हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो जो मुआशी इस्तेहकाम का बायस बने, और ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो बार बार इस बात के ऊपर जोर देती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। इमरान खान को चाहिए कि हमारे साथ आके मिलकर बैठे। दूसरी जानिब इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि कभी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, कभी ये कहा जाता है कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, कभी ये कहा जाता है कि इस शख्स को जेल में डाल के जो है वो इसको कानून के नीचे लेके आ जाए, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बार बार एक जानिब कहा जाता है कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनको आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत नहीं करती, और दूसरी जानिब जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के, और बेतुके से केस के अंदर कि तौहीन इलेक्शन कमीशन, जिसका शायद बहुत दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जवाब दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ही नहीं है जो वो केस सुन रहे हैं। उस तरह की चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर देता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की जो वाज़ेह चीज़ है वो फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी देर कबल एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको अदालत में लेके जाएंगे और ये अदालत की तौहीन है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी ये खबरें सामने आई, और बार बार पूरा मीडिया ये कह रहा था कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी की गई, और बारहा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के ऊपर और एक जो साफ फैसला मौजूद होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से खुली तौहीन अदालत की, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की गई और ना ही उसके ऊपर केस किया गया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम इस सब को तौहीन अदालत के में जो है अदालत के केस के अंदर लेके जाएंगे, अदालत के अंदर लेके जाएंगे, उन सबको रगड़ेंगे। और इस चीज़ को लेके इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार अपने ऊपर फंस रहा है, और इमरान खान साहब की जो बातें थी वो सच साबित हो रही हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, और इलेक्शन कमिश्नर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खेल रहे हैं, और जितनी इमरान खान साहब के खदशात थे वो ये इलेक्शन कमीशन खुद सच साबित कर रहे हैं। ये एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुआशी हालात इस कदर संगीन है कि लोग आटे के लिए, मुर्गी के लिए, गोश्त के लिए, दालों के लिए दर बदर फिर रहे हैं, और लोग हाथों में पैसे लेके अपनी मजदूर जो तबका है वो दिन भर मजदूरी करके रात को जब पैसे लेके, मजदूरी के पैसे लेके भी दुकानों के ऊपर जाता है या ट्रकों के ऊपर पीछे लमक लमक के या भाग भाग के आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनको आटा नहीं मिल रहा। मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि आटा नहीं मिल रहा, ना किसी को खाने के लिए रोटी मिल रही है, ना दाल है, ना घी है, ना कुछ भी ऐसी कोई चीज़ खाने की, हर किस्म की जो चीज़ है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट है, और लोग जो हैं वो पैसे लेके दुकानों के ऊपर खड़े हैं। सस्ते बाज़ारों में लोग जो है धक्कम पेल की बहुत सारी वीडियोस मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही हैं, और लोग जो हैं वो आटा लेने के लिए अपनी जानें तक दे रहे हैं। परसों का एक वाक़या है जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक शख्स जो है वो आटा लेने के लिए गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था, और उस धक्कम पेल में उसकी जान चली गई। और हुक्मरान जो हैं वो यहाँ पे एक दूसरे का सियासी खेल जो है वो बिगाड़ने में मसरूफ़ हैं, और दूसरी जानिब जो है वो ये मुआशी हालात हैं। लेकिन इसमें एक ख़बर ये आई है कि इस वक्त एक दफ़ा फिर से जो कल रात हामिद मीर साहब अपना एक प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें फैसल वाडा साहब बैठे थे। फैसल वाडा साहब आज कल बहुत जो है वो ताकतवर हलकों की तर्जमानी भी कर रहे हैं, और उन्होंने एक बात की कि इमरान खान साहब का जो पत्ता है वो साफ़ हो चुका है, और क्योंकि फोकस सारा इधर है, मईशत के ऊपर ना कोई फोकस है, ना मुल्क के ऊपर फोकस है। फोकस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, किस तरीके से इमरान खान का पत्ता साफ़ करना है, किस तरीके से इमरान खान के ऊपर कांटा लगाना है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान का पत्ता साफ़ हो चुका है, इमरान खान की नहली 99.99% कन्फर्म हो चुकी है, और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ही नहली होगी। ये फैसल वाडा साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी हो सकता है कि मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाए, और मुआशी एमरजेंसी लगाकर इलेक्शन जो है वो अपने वक़्त से भी 6 माह या साल जो है वो डिले कर दिए जाएँ। तो एक प्लान तो ये एक नया प्लान बनाया गया कि किस तरीके से इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए चाहे मुआशी एमरजेंसी भी लगे, क्योंकि मुआशी हालात इस वक्त संगीन है। आर्मी चीफ जो है हमारे वो पहले सऊदी अरब गए, अब वो दुबई में मिल रहे हैं लोगों से, और जब कमान चेंज हुई थी आर्मी के अंदर तो ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान आर्मी के जो
चीफ होंगे वो किसी भी मुल्क में इस तरह से जाके पैसों के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत ने फिर से, शायद इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट का ये आलम है कि कल शहबाज शरीफ साहब जो जनेवा कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे और जनेवा कॉन्फ्रेंस में लोगों को बता रहे थे पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल ये है, और उस जनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इनका पीछा शायद इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ा। वहाँ भी इमरान खान का जो टेलीथॉन था, जो लाइव टेलीथॉन उन्होंने किए, और उस लाइव टेलीथॉन में जो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो पैसे इकट्ठे करके, और उसके बाद जो उसकी कार्रवाइयाँ सारी जारी हैं और जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके ऊपर भी ब्रीफिंग देगी। वहाँ पे वज़ीर ख़जाना जो है, सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर खान झगड़ा जो KP के वज़ीर हैं, उनकी जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने बड़ा ब्रीफ किया। इमरान खान की जो टेलीथॉन था उसका भी तस्करा किया। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ पे बात कर रहे थे तो वो बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी कुछ अहम बातें भी की, और बहुत दफ़ा जो है आवाम जो सामने बैठे हुए लोग थे, वहाँ पे अटेंडेंस तो एक इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे उनको भी बार बार जो है वो ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, और बार बार मदद की अपील करते नज़र आए। उस मदद की अपील में एक बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की, और वो बड़ी अहम बात थी। वो ये बात थी कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो दुनिया के जितने वहाँ पे लोग बैठे थे, या जितनी वीडियो लिंक के ऊपर दुनिया के लोग सुन रहे थे, जितने वज़ीर आज़म बैठे थे, आलमी जो लीडर हैं वो बैठे थे, उनको हमारे वज़ीर आज़म साहब कस्में खाकर ये कह रहे थे कि ये जो आप इमदाद देंगे ये सैलाब ज़दगान के लिए ही जाएगी। हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है दुनिया का हमारे ऊपर, हमारी पॉलिटिकल क़यादत के ऊपर एतबार का ये आलम है कि हमारे वज़ीर आज़म को वहाँ पे कस्में खाकर बताना पड़ रहा है, और कस्में खा के ये कहना पड़ रहा है कि हम कसम खाते हैं कि ये जितनी भी इमदाद मिलेगी ये सैलाब ज़दगान की जो बहाली है उसके लिए ही काम आएगी। ये हालात हैं। और दूसरी जानिब जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी ये जो सैलाब ज़दगान की बहाली है ये सिर्फ उसी काम के लिए आप जो है वो, और वहाँ पे बड़े बड़े जो लोग बैठे थे उनके सामने अपील की गई कि मदद की अपील की गई, आप आएँ हमारी मदद करें, और एक जो है वो रहम की अपीलें की गई। किस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म साहब जो है वो लोगों से अपना मुकदमा लड़ने की बजाय अपना मुकदमा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी दुनिया जो दीगर ममालिक हैं उनकी वजह से भी हम माहौलियाती तौर पे असरअंदाज हो रहे हैं, हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं बहुत सारी, क्योंकि दुनिया डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसका मुकदमा लड़ने की बजाय हम वहाँ पर रहम की अपील कर रहे थे। और हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा था कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाएंगे आप सब लोगों का एतमाद जीतने के लिए कि ये जितनी आपकी इमदाद मिलेगी हम उसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाएंगे। ये हालात हैं इस मुल्क की सियासी क़यादत के, और इस मुल्क की सियासी क़यादत के ऊपर बाहर की दुनिया के एतबार के लोग जो हैं वो इस तरह आपके वज़ीर आज़म को कस्में खाना पड़ रही हैं कि जी हमारी जो आप मदद करेंगे वो किसी भी करप्शन में या किसी मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं जाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सैलाब ज़दगान में जाएगी और सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए उसके ऊपर काम होगा। तो ये हमारी जो सियासी क़यादत है उसकी मेच्योरिटी या उसके दुनिया के ऊपर जो दुनिया उसके ऊपर जो एतबार करती है उसका आलम ये है। इस तरीके से जनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बात कर रहे थे। तो लेकिन एक प्लान जो है वो इस वक्त ये है कि मुआशी एमरजेंसी लगाई जाए और इलेक्शन को डिले किया जाए, इमरान खान का रास्ता रोका जाए, इमरान खान के ऊपर कांटा लगाया जाए। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि हमारे MPs को कॉल आ रही है कि इमरान खान के ऊपर कांटा लग चुका है, अब उनका आना नामुमकिन है, तो आप इसलिए इमरान खान को छोड़ दें। तो देखना ये क्या आवाम भी इमरान खान को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, ये सिर्फ बंद कमरों में जो फैसले हैं ये किस हद तक चलते हैं कि हम मईशत के माशी एमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को डिले करके अवाम का जो रास्ता है वो रोक के क्या पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम या मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर सकता है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।